मैं भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जनमानस में समक्ष प्रस्तुत करने वाली रामायण बोल रही हूँ। क्या रामायण में उल्लेखित घटनाएं सत्य हैं या ये एक मनगढ़ंत कहानियों को प्रदर्शित करती है? अनेक बार मेरे ऊपर चर्चाएं होती है, परंतु हिंदू धर्म से नाता रखने वाला हर एक इंसान मुझे पूछता है। परंतु फिर भी कई इंसान हैं जो मुझ पर संदेह प्रदर्शित करते हैं। परंतु रामायण में होने वाली घटनाओं के जीवित प्रमाण आज के युग के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मिले हैं, जो रामायण की घटनाओं को काल्पनिक कहने वालों को प्रभु श्री राम के सामने सिर झुकाने को मजबूर कर देंगी। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का उल्लेख है, आज भी कई लोग इसे कहानियों का घर समझते हैं। रामायण अनुसार भगवान श्री राम ने रावण को मार अधर्म का नाश किया था, परंतु लोगों का सोचना यह है, क्या श्री राम ने धरती पर जन्म लिया? क्या रावण के 10 सिर थे और उसके पास उड़ने वाला विमान था? क्या कोई अकेला वानर सोने के महल को जला सकता है? क्या कोई समुद्र में पैदल पुल बना सकता है? ये सभी बातें होना आज के युग में मनगढ़ंत लगता है। वो इसलिए क्योंकि इसे कोई आज के युगीन साधारण मनुष्य नहीं, भगवान श्री राम जैसा अवतार ही कर सकता था। परंतु आज के वैज्ञानिकों को भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं। रामायण में घटित घटनाएं काल्पनिक नहीं, सत्य है, जिसमें से वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार प्रमाण नंबर 1, रामायण काल के हवाई अड्डे। आपको पता होगा, रावण की लंका वर्तमान की लंका को कहा जाता है। ये हम नहीं, श्रीलंका भी मानती है और वहाँ आज भी रावण की पूजा होती है। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने श्रीलंका के 4 रामायण कालीन हवाई अड्डों को खोजने का दावा किया है। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट कहते हैं, उनके खोज में ये प्रतीत होता है रामायण काल की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उन्हें खोज में उसानगोंडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोल नाम के स्थानों पर 4 प्राचीन हवाई अड्डे मिले हैं, जहां से रावण अपना पुष्पक विमान उड़ाता होगा। ये हम नहीं, श्रीलंका की रिसर्च टीम कहती है। प्रमाण नंबर 2, आपको रामायण में पढ़ने को मिलता है, हनुमान जी ने रावण के सोने के महल को जला दिया था। ऐसा ही एक खंडर महल भी श्रीलंका सरकार को मिला है, जिसके मिट्टी में जले हुए धातुओं के कण मिले हैं, जिसकी खोज करने पर यह पता चलता है इस महल को जलाया गया था और उसे फिर से बनाया गया है, जिसके जले होने के कारण उसके 500 मीटर के दायरे में मिट्टी के अंदर काले कण मिलते हैं। खोज में चौंकाने वाली बात तो यह है, इस महल में कई गुफाएं निकल रही हैं और वो मानव निर्मित हैं। श्रीलंकन इतिहास के अनुसार रावण शहर के किसी भी स्थान पर अचानक पहुंच जाता था और गायब हो जाता था। शायद वो इन्हीं रास्तों का उपयोग करता था। प्रमाण नंबर 3, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। यह वाटिका इस प्रकार रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। विभीषण के बताने पर हनुमान जी यहाँ पहुँचे थे। अचंभे की बात यह है, अशोक वाटिका के जैसी ही हूबहू एक जगह श्रीलंका में है, जिसका नाम श्रीलंका ने सीता एलिया रखा है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जहाँ अशोक के वृक्षों की संख्या अनगिनत है। वाल्मीकि रामायण में भी अशोक वाटिका में अशोक के वृक्षों का उल्लेख मिलता है, जिससे ये प्रतीत होता है रावणकालीन लंका की अशोक वाटिका यही अशोक वाटिका है। प्रमाण नंबर 4, इस वैज्ञानिक शोध में हम जिस तथ्य की बात करेंगे, उस तथ्य ने पूरे विश्व को यह मानने पर मजबूर कर दिया, रामायण में घटित घटनाएं मनगढ़ंत नहीं, वास्तविक हैं। वो है राम सेतु। नासा ने राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। उसमें साफ दिखा था पत्थरों का वो ब्रिज, जिसे देखकर वैज्ञानिकों की दुनिया भी हैरान हो गई कि कैसे कोई पत्थरों को समुद्र में डालकर पुल बना सकता है। परंतु तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। ये घटना ऐसी सच में हुई है। अमेरिका ने भी इस पर एक और रिसर्च की और इसमें एक और बात पता पड़ी। ये एक मानवों द्वारा निर्मित पुल है, जिसे पूरे विश्व को बता दिया ये राम सेतु वही पुल है जिसने भगवान श्री राम ने वानरों की सेना के साथ बनाया, जो 15वीं शताब्दी तक चलने लायक था। रामेश्वरम में सुनामी में कुछ पत्थर तैरकर किनारे आ गए थे, जिसे पानी में तैरते हुए देखा गया था। वो इसी राम सेतु का ही अंश थे, जो सुनामी में तैरकर किनारे आ गए थे। इन तथ्यों को जानकर यह स्पष्ट हो गया है, रामायण एक काल्पनिक नहीं, भगवान श्री राम की एक सच्ची घटना है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसी ही कहानियां हिंदू धर्म की हम आपको बताते ही रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।